तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। आपको पता है कि सावन का पावन महीना जो है व्यतीत हो रहा, और चूँकि हर रोज़ हर साल है ना, हम जो है नए नए फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो आने वाले जो भी है आगामी परीक्षाओं में हम सारे जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, उनमें से हमारा 71st बीपीएससी भी है ना, जो हर युवा की चाहत होती है कि वह ना वो भी एक लोक सेवक के रूप में खुद को देखे। हाँ, तो करंट अफेयर्स ये दोहराने की बात है नहीं कि है ना कितना इसका जो है अहम रोल। तो हम नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा जो कुछ स्लाइड है यहाँ पे है ना, चर्चा करेंगे हम स्लाइड पे और देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, है ना। तो कौन सा जो है हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, है ना। अब चूँकि आपको पता ही है कि है ना बेरोजगारी किस हद तक है ना पैर पसारे हुए है। युवाओं का कहा जाने वाला देश 140 करोड़ से अधिक की आबादी, दुनिया की सबसे घनी और बड़ी आबादी वाला देश भारत, है ना। विविधताओं का देश, संसाधनों से भरा देश। कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां भी हैं, लेकिन अभी बात करते हैं करंट अफेयर्स पे। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल है ना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, है ना। आपको पता है मुख्यमंत्री का युवा उद्यमी विकास अभियान या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, है ना, तो मध्य प्रदेश से। और आपको पता है PLFS जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ जो 15 से 29 साल की जो आबादी है युवाओं की, है ना, तो उनकी जो बेरोजगारी है करीब करीब समझो कि 15% के करीब है। महिलाओं की इससे भी बदतर है ना, उनकी 16 से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस देश का है ना, वो तो आंकड़ों की बात है, वास्तविकता तो है क्या है कि सच में देखा जाए तो शायद भयावह, बिल्कुल भयावह जो है नज़ारा है। और योजनाएं किस तरह से चल रही, सच मायने में देखा जाए जो भी योजना बन रहा है, जो भी धरातल पे है ना, धरातल से उन योजनाओं का कोई संपर्क ही नहीं है। योजना जिस रूप में चलनी चाहिए, क्या योजनाएं बननी चाहिए, किस रूप में बननी चाहिए, क्या वो बिल्कुल वैसा आप ना जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ना, आप ना उसकी तह में जाओ, तह को पकड़ो। क्या आपको लगे कि क्या इसकी ज़रूरत है ना, इससे लाभान्वित कौन हो रहा। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि वही योजनाएं बनी हुई हैं, वही लोग पकड़ बनाए हुए हैं ना, जिनको क्या है उससे क्या है कमाई है ना। और वो चाहेंगे ही नहीं कि है ना इसमें कुछ नई तब्दीली हो, है ना, नए विनियमन रेगुलेशन हो इस पे बने, है ना, नया लॉ आए। तो ये ना ऐसा मतलब ये पूरा जो तंत्र है ना, ये तंत्र मतलब क्या बोला जाए, एक ऐसा पूरा जो बाज़ार तंत्र है हमारा, एक ऐसा ये बाज़ार तंत्र बना हुआ है कि सच में देखा जाए तो न तो यहाँ पे प्रतिभा के लिए कोई जगह है, न तो परिश्रमी के लिए कोई जगह है, न तो ईमानदार के लिए कोई जगह है, न तो चरित्रवान के लिए कोई जगह है। और ये बहुत ही, अभी आपने देखा शारदा यूनिवर्सिटी का केस, कोई क्या एक लड़की थी उसके साथ है ना, खुद प्रोफेसर, उस लड़की ने आत्महत्या किया, ड्राइवर रेप कर रहा बच्ची का। ऐसे कितनी घटनाएं हर रोज़ हर जगह पे है ना, और वो भी अच्छे अच्छे जो है ना, एक जिनका क्या है एक अच्छा औहदा है, एक गरिमा में इंस्टीट्यूशन, है ना, ऐसे ऐसे जगहों से निकल के आते हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते जिनका क्या है एक संस्कार, जो हमारा जो संस्कार संस्कृति है वो पूजनीय रिश्ते हैं, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, है ना, ऐसे ऐसे मतलब इन सब चीज़ों को मतलब एक, और ये सब किसके कारण है, इस सब की जड़ क्या है, ये जो हमारा बर्बाद जो बाज़ार तंत्र है, ये जो बाज़ार जो है हमारा पूरा बर्बाद जो बाज़ार तंत्र है, इस सब का जो मुख्य कारण है वो बाज़ार तंत्र, जो कि न तो सही विनियमन में है, न तो सही नियमन में है, और न ही उस ढंग से इस पे काम हो रहा जो होना चाहिए। और एक कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और ये तब तक नहीं सही होगा जब तक हर संप्रदाय, हर
घर में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो सच में समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, चीज़ों को परखते हैं तार्किकता के साथ। ऐसे लोग एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। आप भी पीसे, आपके बच्चे भी पीसेंगे, आपकी आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियाँ पिसते जाएंगे। तो इस सबके हित की बात है, सबको सोचना पड़ेगा, सबको, है ना। हर की बेटी बेटी होती है, हर का अपना एक गरिमा होता है। कोई भी संस्था है ना, एक शैक्षणिक संस्था में इस तरह की दुर्घटना, है ना, बच्ची को आप किस भरोसे आप स्कूल भेजोगे यदि उसका ड्राइवर ही वैसी मानसिकता को, उसकी वार्डन ही ऐसी मानसिकता की हो, उसकी प्रिंसिपल ही ऐसी मानसिकता की हो, है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ही बिल्कुल चौपट हो, जो बैठे लोग हों। हाँ, तो हम नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाते जाएं, उसमें शामिल करते जाएं बहुत सारी बातें। उससे अच्छा है कि जो हमारे पास है पहले उसे दुरुस्त किया जाए, अन्यथा कुछ ऐसा लाभ होने वाला नहीं है। ये सड़ी घिसी पिटी व्यवस्था में अब फिर से घूमते रहोगे। हाँ, तो इसी के साथ, है ना, चूँकि क्या बोला जाए भाई, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक हेल्थ मिशन, हमारा क्या है, तो आयुष्मान भारत, है ना, डिजिटल मिशन। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2025 नेशनल साइंस फेयर, हैदराबाद। इसको आपको याद रखना है कि, है ना, हमारा जो है इंडियन का जो है नेशनल साइंस फेयर, नेशनल साइंस फेयर समझ ही रहे हैं, है ना, फेयर होस्टेड किया था तो हैदराबाद में, नेशनल साइंस फेयर हैदराबाद में 2025 का। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव और मेरी धरोहर, है ना। सब लोग सोचो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, बातें भाई हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं ना। देखो, मेरा गांव मेरी धरोहर, है ना, जा कर के गाँव में देखो जहाँ पे धरोहर है, क्या गाँव का हालत है ना। आप खेतों में जाकर घूमो, आपको चलने के लिए जगह नहीं सही, मतलब जो आरी होता है, क्यारी, जो जाने का रास्ता, उससे देखो लोग काट काट के किस तरह से पूरा छत बिछत करके रखें, बर्बाद करके रखें। यदि उन आरियों पगडंडियों को सही से सीमेंटेड कर दिया जाए, एक फीट, ज़्यादा नहीं, मुझे पता है 1 से 1.5 फीट लगेगा, यदि हर कोई उस भावना के साथ, है ना, तो सोचो कितना अच्छा एक जो है ना आपको आने जाने की मैंने सुविधा, है ना, और कितना अच्छा लगेगा आपका, है ना, खेत खलिहान जो होगा, है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। फिर भी क्या मानसिकता नहीं है, हम बस ग्रामीण सड़क जोड़ो परियोजना, तो ये परियोजना चलते हैं, सड़क बनती है, सड़क टूटती है ना, बस कैसे है ना, नया कुछ इनिशिएटिव है ही नहीं इनके दिमाग में, कैसे जोड़ा जाए, कैसे स्वच्छता फैलाई जाए। सिर्फ स्वच्छता के नाम पे पैसा आता है, पैसा लूट होता है, फिर भी लोग जो हैं शौच करेंगे रोड पे ही, है ना, रोड किनारे ही शौच करेंगे। तो ऐसी मानसिकता है इस ढंग से कि अब क्या बोला जाए इनको। तो विच पोर्टल हेल्प्स इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड फार्मर रजिस्ट्रेशन में, तो आपको पता है कि जीविका जो भारत है हमारा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड फार्मिंग। नेक्स्ट स्लाइड, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI एनेबल्ड हॉस्पिटल, तो आपको पता है AI एनेबल्ड राजस्थान में, है ना, चूँकि अब हॉस्पिटल में को भी AI एनेबल बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। विच पोर्टल वाज लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स, ये भी ई श्रम, है ना, ई श्रम, ये वेलफेयर के लिए उनके, है ना, उनकी भलाई के लिए, गिग वर्कर्स के लिए एक पोर्टल है ई श्रम 2.0, है ना। विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू यूज ओनली ग्रीन एनर्जी, है ना, तो आपको कोचिन, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा, है ना, हाइड्रो और ये क्या था हमारा, सोलर, है ना, हाइड्रो और सोलर से क्या है हमारा, ग्रीन एनर्जी से क्या है संचालित है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच मेट्रो रेलवे सिस्टम बिकेम 100% जो है सोलर पावर बना था, कोची मेट्रो, है ना। देखो एयरपोर्ट भी और यहाँ का जो मेट्रो है वो कोची है, एक कोची, है ना, तो बिकेम 100% सोलर पावर, तो कोची का, है ना। विच इंडियन सिटी वाज रैंक नंबर 1 इन स्वच्छ सर्वेक्षण, तो सब ये भी डिस्कस्ड है ऑलरेडी। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हिस्टोरिकल साइट को बिहार का, हाँ, तो ये किसे किया गया है, शायद ये ऑलरेडी डिस्कस था हमारा। अच्छा, फिर से वो आएगा, आपको डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बातें हैं, लेकिन मैं, है ना, मेरी एक आदत क्या है कि मैं गलत नहीं बताना चाहता। विच न्यू AI मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024, तो इंडिया का जो AI मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो इंडिया AI मिशन। और विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI स्कूल, तो ये केरला, पता ही है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो आपको पता है नेशनल
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के नाम से ये जो हमारा मिशन है वो चल रहा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और पता है आपको, हम लोग ने जो टारगेट रखा है 2070 तक, है ना, नेट न्यूट्रलिटी की, है ना, यानी 0% एमिशन हमारा रहेगा CO2। तो नेट न्यूट्रलिटी का हमारा 2070 का टारगेट है। विच सिटी होस्टेड द स्टार्टअप महाकुंभ? तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में। याद रखेंगे आप क्या, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 इन दिल्ली। विच स्कीम इज लिंक्ड विथ रूफटॉप सोलर पैनल्स फॉर हाउस होल्ड के लिए? तो PM सूर्योदय योजना, है ना, जो हमारा जो छत पे है ना सोलर पैनल लगाया, क्या ये स्कीम है ना, छत पे क्या करें आप, सोलर पैनल लगा। तो ये PM सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। विच पोर्टल वाज लॉन्च टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ गति शक्ति? आपको PM गति शक्ति है ना, NMP डैशबोर्ड। ये भी अब पता है, ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट AI टीचर रोबोट, ये केरला में, क्या नाम है? आइरिस, है ना, आइरिस। ये UCC कल ही है ना, बहुत बार, 2-3 बार तो ये हो चुका है। उत्तराखंड 2024 में बोला जा रहा, तो उत्तराखंड। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस ना रोड एक्सीडेंट को कितना करना है? 50% तक करना है, बिल्कुल घटा करके 2030 तक, है ना। तो ये सुरक्षित भारत का अभियान जो है 2030, सुरक्षित भारत अभियान 2030 के नाम से, है ना। विच सिटी होस्टेड द इंडियन साइंस कांग्रेस? 2025 का जो है इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ? तो लखनऊ में, है ना, लखनऊ, है ना, लखनऊ में हमारा साइंस कांग्रेस हुआ है ना, साइंस कांग्रेस। साइंस का फेयर कहाँ लगा? साइंस फेयर अभी हमने देखा ना, इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा ना, साइंस फेयर कहाँ पे लगा? और हैदराबाद, है ना, नेशनल साइंस फेयर 2025 का हैदराबाद में। साइंस कांग्रेस का कहाँ पे हुआ मीटिंग? साइंस कांग्रेस का कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में, है ना, साइंस कांग्रेस लखनऊ। आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। लेदर जो हमारा होता है लेदर क्लस्टर के रूप में, तो मुजफ्फरपुर को, है ना, लेदर यानी चमड़े का लेदर क्लस्टर कहाँ पे डेवलप किया जा रहा? मुजफ्फरपुर, आपको याद रखना है, लेदर क्लस्टर। विच प्रोजेक्ट एम्स टू लिंक पटना एंड हाजीपुर वाया डबल डेकर फ्लाईओवर से? पटना और हाजीपुर के बीच, है ना, डबल डेकर। तो JP सेतु, है ना, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत पटना टू हाजीपुर डबल डेकर, याद रखना है आपको, JP सेतु मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। विच इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी टू फार्मर्स इन इंडिया? PM कुसुम योजना, है ना, सोलर एनर्जी जो देता है किसान को, कौन सा? PM कुसुम योजना के तहत, है ना। हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? 2025 की बात हो रही है। जो मुख्य जो सचिव हैं तो हमारे ब्रजेश मेहरोत्रा हैं, है ना, ब्रजेश मेहरोत्रा, याद रखिएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस BPSC पूछ देती है। हाँ, तो विच म्यूजियम इन बिहार हैज़ बिन रिनोवेटेड विथ ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ? तो ये पटना म्यूजियम को, है ना, आपने भी इसका मज़ा लिया होगा, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो चीफ सेक्रेटरी को आपको बिल्कुल याद रखना है, ब्रजेश मेहरोत्रा। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल डेमोक्रेसी, है ना, तो ग्लोबल डेमोक्रेसी में 2024 में जो टॉप पे रहा हमारा नॉर्वे, है ना, नॉर्वे, है ना। तो बिहार का ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी कहाँ पे? पटना म्यूजियम में। नॉर्वे हमारा डेमोक्रेसी जो लिस्ट है इंडेक्स में वो टॉप पे रहा है ना। विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड इंटरनेशनल कार्बन एक्रेडिटेशन, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल कार्बन एक्रेडिटेशन जो है उनको अवार्ड दिया गया है चेन्नई एयरपोर्ट को। किस एयरपोर्ट को? तो चेन्नई एयरपोर्ट को क्या दिया गया है? इंटरनेशनल कार्बन का एक्रेडिटेशन, है ना। विच कंट्री लॉन्च द ब्लू पैसिफिक पैक्ट? तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारा ब्लू पैसिफिक पैक्ट, याद रखना, ब्लू पैसिफिक पैक्ट।
विच कंट्री रिसेंटली रिमूव्ड वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियन टूरिस्ट, है ना, जो भारतीय जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री हैं, है ना, उनके लिए क्या किया है, वीज़ा को हटा दिया गया है। तो थाईलैंड, है ना, थाईलैंड, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना है ना। थाईलैंड ने क्या किया है, हमारा वीज़ा रिमूव कर दिया है। एक गाजा सीज फायर में इसने मीडिएटेड, है ना, विच टू कंट्रीज मीडिएटेड गाजा सीज फायर, इजिप्ट और कतर। मिस्र और कतर ने क्या किया, मध्यस्थता की, है ना, एज ए मीडिएटर के रूप में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई, इजिप्ट और कतर ने। हाँ, गाजा पट्टी पता ही है, हमास फिलिस्तीन के बीच लड़ाई। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द विश्वकर्मा कौशल सम्मान, है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत जो विश्वकर्मा जो कौशल योजना है ना, उनको क्या करना है, फाइनेंशियल एड उन्हें मुहैया कराई जाती है, टूल्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ना, ताकि वो अपनी रोजी रोज़गार को क्या कर सके, उनका रिनोवेशन कर सके फिर से। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन क्वार्टरली है ना, एक क्वार्टरली है, क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर तो 2024-25 में रहा है ना, 2024-25 में क्वार्टरली जो इनका रहा है जीडीपी ग्रोथ है 2024-25 में ये 7.8% रहा, 7.8% रहा, है ना। तो जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहा क्वार्टरली, बात हो रही है क्वार्टरली की, Q4 लिखा हुआ है ना, क्वार्टरली 24-25 का क्या था, 7.8% क्वार्टरली था, है ना। अब 7.8% क्वार्टरली था, तो इसका एवरेज कर दूँ ना, क्वार्टरली की बात हो रही है। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, कौन सा सिटी ने जो है होस्ट किया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का, मुंबई ने, है ना। ग्लोबल जो फिनटेक फेस्टिवल है किसने मनाया, तो मुंबई ने, है ना। विच स्कीम एम्स टू फॉर्मलाइज स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस इंडिया, है ना, पीएम स्वनिधि, है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे, पीएम स्वनिधि। विच एजेंसी रेगुलेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो कौन सा एजेंसी है जो रेगुलेट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो विदेशी जो हमारे जो निवेश आता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, तो हमारा DPIIT, है ना, DPIIT। विच इंडियन रिसर्च फैसिलिटी विल टे मिनी फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप, अब ये क्या है, मिनी फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप, है ना। ऐसे भी जो मिनी जो है ना, मिनी रिएक्टर की बात चल रही है ना, तो छोटे छोटे जो हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात चल रही है, और भारत ने बात किया भी है ना, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो। तो मिनी फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप के लिए इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गुजरात, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, जो वेदर फोरकास्टिंग हमारा जो मौसम संबंधी जो जानकारी फोरकास्ट करता है ना, वो लॉन्च हुआ है 2024 में, तो उसका नाम क्या है, इनसैट 3DS, है ना, इनसैट 3DS, हाँ, क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है। हु लॉन्च द आई रास्ते प्रोजेक्ट फॉर रोड सेफ्टी यूजिंग AI, तो नीति आयोग प्लस इंटेल प्लस महिंद्रा, है ना। रोड सेफ्टी यूजिंग AI, आई रास्ते, है ना, नाम ही दे दिया गया आई रास्ते। तो ये भाई आई रास्ते, आई रास्ते, तो फॉर रोड सेफ्टी यूजिंग AI को लेकर है ना, इसमें कौन किनका है भागीदारी, तो नीति आयोग हमारी है, इंटेल, है ना, और महिंद्रा, है ना। तो आई रास्ते याद रखना है, ये रोड सेफ्टी का है ना, रोड सेफ्टी के लिए पर है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ड्रोन दीदी, है ना, जो ड्रोन हमारा है स्कीम फॉर जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, तो नबार्ड आपको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड जो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, उसने जो है
ये जो स्कीम है, जो ड्रोन दीदी है ना, ड्रोन दीदी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिला जो उद्यमी हैं उनको उन्हें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। और ड्रोन दीदी स्कीम को लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड पता ही है आपको, 1 जुलाई 1982 में इसका गठन किया गया था। तो इसका मुख्य काम क्या है, जो कृषि संबंधित लोन देना ग्रामीण विकास में, है ना। विच ऐप इज यूज टू रिपोर्ट फॉरेस्ट फायर, जो अलर्ट है इंडिया में, कौन सा ऐप जो है जंगल की आग को हमें क्या करता है, चेतावनी देता है, वो ऐप हमारा क्या है, तो वन अग्नि है ना। नाम ही देखो क्या है इसका, वन अग्नि, है ना। तो वन अग्नि के नाम से ही है ना, आप समझ जाओगे कि वन अग्नि जो हमारा क्या है, जब भी जंगल वगैरह में आग लगा तो हमें अलर्ट कौन भेजेगा, चेतावनी कौन देगा, वन अग्नि। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म को, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री की पहल है, कौन लॉन्च करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, है ना। मेरा युवा भारत, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, है ना। हु वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का, पता है आपको, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का साहित्य अकेडमी अवार्ड राजेश जोशी, है ना। तो राजेश जोशी को मिला है 2024 का जो साहित्य में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। विच स्कीम एम्स टू क्रिएट अ मॉडल ट्रैवल विलेज, और है ना, जो ट्रैवल जो हमारे जो एसटी जो समूह ग्रुप जो विलेज हैं, तो कौन सा स्कीम है जो कि उनके लिए मॉडल ट्रैवल विलेज की योजना है, तो प्रधानमंत्री ये जो है ना आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत, है ना। हु मिनिस्टर्स, कौन जो मिनिस्ट्री हमारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करता है, तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ही काम है ई श्रम पोर्टल। इंडिया रैंकिंग इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक गलत है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। एक ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है 2025 24, 131 था 2025 का, यहाँ पे 129 रहा है, हाँ, तो आप याद रखना। विच इंडियन नेवल शिप कॉन्टेड द फर्स्ट ग्रीन फ्यूल ट्रायल इन ए ग्रीन फ्यूल ट्रायल, INS शिवालिक। इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल, जो है इंडिया का सबसे जो लंबा एक्सप्रेसवे जो है क्या है, कार्य प्रगति पे है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, है ना, सबसे इंडिया का लंबा दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। ये ग्रेट इंडियन बस्टर पता ही आपको कहाँ पे, राजस्थान में किया गया था इसका आयोजन। वेयर इज इंडियाज नेशनल ए मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग बिल्ड, तो ये लोथल गुरुजर कहाँ पे, लोथल, पता है हमारा क्या है, एंशियंट जो है डॉक यार्ड है हमारा, है ना, लोथल। तो इंडिया का जो है राष्ट्रीय मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जा रहा है, बीइंग बिल्ड, सो आप याद रखना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ए लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस, तो ये 5 जून को हम मनाते हैं ना वर्ल्ड का इन्वायरमेंट डे। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, के लिए आग बुझाने में कौन सा गैस काम आता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हु कंपोज्ड सारे जहाँ से अच्छा, पता है आपको, मोहम्मद इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया था। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ RBI, ऑलरेडी वी नो, मुंबई। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट, है ना, नॉर्वे, है ना, लैंड ऑफ मिडनाइट। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पता ही आपको, जस्टिस फातिमा बीबी। ए वी शेप्ड वैली, कौन सा रिवर क्या है, वी शेप्ड वैली, जब जैसे ही है ना रिवर जो है, अब ए वी शेप्ड वैली, अच्छा ये कौन फॉर्म करता है उसके बारे में, तो ये नर्मदा है ना, पता है, ये जो रिफ्ट के थ्रू क्या है, भ्रंश घाटी के थ्रू जो है प्रवाहित होती है नर्मदा और तापी, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियाँ हैं, तो आपको याद रखना है नर्मदा और तापी। तो
विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, आपको पता है इंदौर है ना। विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज, आपको पता है कि ये 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ था, आपको साल याद करनी है। वेयर इज़ द, तो आपको पता है कि 60 जो फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो वोटिंग एज थी 21 साल उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट जो गोल्ड रिजर्व लोकेटेड है यहाँ पे, कोलार कर्नाटका में है ना। तो लार्जेस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बिहार में कहाँ पे, जमुई, आपको याद रखना है ना। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस पता है कब कंप्लीट हुआ, हेल्ड हुआ, तो पता है ये 2025 में विल बी हेल्ड इन, हाँ विल बी हेल्ड इन। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन नो फर्स्ट है ना। पहली बार क्या है, हम किसी भी देश को अपने तरफ से जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे किसी पे, है ना। जैसे हमारे पास क्या परमाणु भी है ना बना हुआ, तो ऐसी हमारी ट्रीटी है कि हम पहले किसी पे न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन करेंट है ना 12 शेड्यूल्स आर। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन जो रेंज है इंडिया में, अरावली है ना, अरावली रेंज। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार, हमारे कौन है, ये हमारे अभी कौन है, आरिफ मोहम्मद खां है ना। कौन है हमारे, आरिफ मोहम्मद खां। ये केरला के हो चुके हैं, राजेंद्र आर केरकर जो थे ना वो केरला में भी हैं, और आरिफ मोहम्मद खां हमारे हैं, याद रखना। विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिटी, जो रिसेंट में आपको पता है मुजफ्फरपुर को है ना। विच न्यू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन पटना, गंगा पाथ फेज 2। विच यूनिवर्सिटी इन बिहार गॉट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस रिसेंटली में, तो मोतिहारी महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसे स्टेटस दिया गया है मोतिहारी में जो महात्मा गांधी। विच स्पोर्ट्स इवेंट वाज होस्टेड बाय बिहार इन, आपको पता है कि नेशनल वुमेन्स कबड्डी चैम्पियनशिप है ना। विच इनिशिएटिव पाज लॉन्च टू बूस्ट जो है हमारा फिशरी एंड एक्वाकल्चर, तो मत्स्य संपदा योजना। और आज के लिए लास्ट स्लाइड ही हम देखेंगे। तो विच इंडियन ऑरिजिन लीडर बिकेम पीएम ऑफ आयरलैंड, ये पता है लियो बर्दाकर, और सबसे यंगेस्ट है ना वहाँ के पीएम हैं। विच टू कंट्रीज ज्वाइन नाटो, नाटो को 2024 में स्वीडन एंड फिनलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाटो जो हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन कब हुआ था, 1948 या 49 में करीब है ना। तो जो देश हैं 2024 में मेंबर बने हैं नाटो के, वो हैं हमारा, वो क्या नाम है उनका, तो स्वीडन और फिनलैंड। विच कंट्री होस्टेड द 2024 मिस वर्ल्ड कंपटीशन, तो इंडिया। ये लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ग्लोबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटफॉर्म UAE ने लॉन्च किया है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। विच ग्लोबल बॉडी रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 का जो रिपोर्ट है, तो UNFPA, आप सबको पता है इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन क्या क्या है ये UNFPA। तो यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है UNFPA, यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड इसे बोला जाता है, और इंडिया में जो है 1974 से कार्य कर रहा, इंडिया में अनुमति है इसे। तो विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग जो कमोडिटी है हमारा, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कमोडिटी इन 2025 में हमारा क्या एक्सपोर्टिंग कमोडिटी जो रहा है सबसे ज़्यादा क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहा है जी, ठीक है। तो इस चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो आपको ध्यान में रखना है उससे। विच बैंक टॉप द डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स इन इंडिया, तो ICICI बैंक है ना। कौन सा बैंक जो रहा है हमारा टॉप पे रहा है डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स में, ICICI बैंक।
विच स्टेट टॉप इंडियाज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस? गुजरात। मिनिस्ट्री ऑफ ए, तो आज के लिए है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करता है हमारा लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट? लीड्स है ना। तो लॉजिस्टिक इट्स अक्रॉस जो डिफरेंट स्टेट जो है लीड्स, वो हमारा पता है ये आपको, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल है ना। और इन्होंने क्या कहा है कि 2027 तक हम जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया होगी हमारी, है ना। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रिटेल ई कॉमर्स ONDC पार्टनर बैंक कौन है हमारा? तो पंजाब नेशनल, ये जो है ना वन नेशन है ना, ONDC आपको पता है क्या है हमारा? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए है ना। ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है हमारा, जो क्या है, इंडिया फर्स्ट जो रिटेल ई कॉमर्स है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। पार्टनर बैंक कौन है हमारा? तो PNB है ना। तो इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट प्रोजेक्ट को आपको पता है क्या कहा जा रहा? रीयूजेबल जो हमारा जो रॉकेट जो प्रोजेक्ट है उसको पुष्पक नाम दिया गया है ना, पुष्पक। बिल्कुल याद रखना है आपको यहाँ पे। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट जो जारी करता है वो कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको याद रखना है। ये आपको याद ही होगा, काफ़ी बार चर्चा में रहा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, टॉप जो है डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स में, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स इन इंडिया, जो डिजिटल बैंकिंग जो इंडेक्स होता है, डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स जो रिपोर्ट आया 2025 का, तो ICICI टॉप पे रहा डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स में, ICICI। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है डिजिटल बैंकिंग इंडेक्स 2025 में हमारा ICICI। नेक्स्ट स्लाइड हम 21 स्लाइड तक करेंगे, ज़्यादा नहीं। विच IIT डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस 6G टेस्ट किसने किया है टेस्ट बेड? तो IIT मद्रास ने, है ना। विच मिशन एम टू सेंड ह्यूमन टू स्पेस बाई इसरो? तो गगनयान है ना। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑपरेटिंग भारत OS, ये जो देखो जो रिवीजन हो चुका है बिल्कुल, है ना, उसे इतना ध्यान देना। विच स्पेस पोर्ट जो है इज बिंग बिल्ड फॉर लॉन्चिंग अ स्मॉल सैटेलाइट? तो एक कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में, है ना, जो स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो हमारा लॉन्च पैड है, जो स्पेस जो हमारा क्या है वो पोर्ट है, जो क्या है बिल्ड फॉर लॉन्चिंग अ स्मॉल सैटेलाइट के लिए आपको कुलशेखरपट्टनम, कहाँ पे? तमिलनाडु, याद रखना है कुलशेखरपट्टनम। जो छोटे उपग्रह होंगे यहीं से क्या होंगे? लॉन्च होंगे हमारे। विच अवार्ड डिड इंडिया UPI विन एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? है ना, कौन सा इंडिया ने जो इंडिया ने UPI जो जीता है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, विन एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में? तो बेस्ट डिजिटल पेमेंट इनोवेशन का, है ना, बेस्ट डिजिटल पेमेंट इनोवेशन अवार्ड। इट टेक सखी योजना, है ना, क्या क्वेश्चन था देयर वाज? अच्छा, यहाँ पे स्किल वोमेन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, है ना, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास इमर्ज हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो नई उनका प्रादुर्भाव हो रहा, तो उसके लिए क्या है? टेक सखी योजना, है ना, महिलाओं के लिए जो है टेक सखी योजना चलाया जा रहा है ना। विच रिपोर्ट रैंक्स इंडिया स्टेट्स ऑन, आपको SDG का जो है इंडेक्स बाय नीति आयोग के द्वारा, है ना, केरला टॉप पे है, पता है आपको। हु वोन द पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण की बात हो रहा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है हमारा पद्म विभूषण, LK आडवाणी। व्हाट इज़ द क्या है टारगेट ईयर फॉर विकसित भारत मिशन को? 2047 का टारगेट है हमारा, टू मेक द इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन, है ना। विच मिसाइल इज इंडिया लॉन्गेस्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल? अग्नि 5 हमारा लॉन्गेस्ट रेंज का जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है अग्नि 5 है। विच इंडियन शिप इज पावर्ड बाय LNG? तो माई ग्रीन वेसल, LNG के द्वारा माई ग्रीन वेसल, है ना। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? अहमदाबाद, है ना, ये पहले भी हो चुका है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हो वो इंडिया में जो होस्ट किया गया पहला अहमदाबाद में, है ना। अहमदाबाद हमारे क्या है? गिफ्ट सिटी है।
विच एनिमल वॉच, ये क्या है, री इंट्रोड्यूस टू कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश, है ना। तो अफ्रीकन चीता को वहाँ पे क्या किया गया था, फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था पुनर्वास के लिए, है ना। तो कूनो चीता, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, एमपी में, है ना। विच इंडियन पोर्ट बिकेम कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल जो है 2024 में कौन सा बना हमारा, विशाखापट्टनम पोर्ट, है ना। कार्बन न्यूट्रल विशाखापट्टनम पोर्ट बना हमारा, ठीक है। क्या है हमारा ये, विच इंडियन पोर्ट बिकेम कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल जो पोर्ट बना है हमारा कौन सा, विशाखापट्टनम। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज बिहार केसरी, पता है, श्री कृष्ण सिन्हा। विच एक्ट डिवाइडेड बंगाल, आपको पता है लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन प्लान जो था, है ना, बंगाल विभाजन। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, आपको सबको पता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ डेस्टिनी, इट्स सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापट्टनम को माना जाता है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पता है आपको, ये मरकरी हमारा क्या हो जाता है, मरकरी Hg। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये मेटल है लेकिन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर, ये राज्यसभा में पता है आपको 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। लेह टू मनाली, है ना, ये रोहतांग पास हमारा क्या है, लेह टू मनाली। लेह टू श्रीनगर, LS जो था, LSZ हमने पढ़ाया था आपको, लेह टू श्रीनगर जोड़ने वाला क्या है हमारा, जोजिल्ला। LSZ आपको बोला था मैंने, याद रखना। तो लेह टू श्रीनगर जोजिल्ला, और लेह टू मनाली रोहतांग पास, है ना, लेह टू मनाली रोहतांग है। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपको सबको पता है CO2। आज जो है बस इसी स्लाइड को देखेंगे हम। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका, पता है श्रीलंकन रूपी है। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबको मालूम हो चुका होगा, 28 दिसंबर 1885 में, है ना। ये प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है ना, प्रेसिडेंट रूल की बात, है ना। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, प्रेसिडेंट रूल 356, है ना। और नेशनल इमरजेंसी की बात होती है तो 352, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है तो 360, है ना। तो यहाँ पे बात किसकी थी, प्रेसिडेंट रूल की, है ना, राष्ट्रपति शासन की, तो 356। तो वुमेन स्पीकर हुई है, वुमेन स्पीकर इन लोकसभा कौन हुई है, तो मीरा कुमार, है ना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, जो सबसे जो छोटा हमारा जो है संघ शासित प्रदेश कौन है, क्या नाम है उसका, तो लक्षद्वीप नाम है ना, लक्षद्वीप। विच बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी को क्या माना जाता है, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल माना जाता है इंडिया में, प्लासी की लड़ाई, है ना, 1757 जून, 1757 23 जून, है ना, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी, है ना। इट वॉज द डे ऑफ द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इट वॉज माइलस्टोन। तो यहाँ से हमारा गुलामी का एक इतिहास जो है ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना, जो कि ज़्यादा लंबा वीडियो बना देना थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए भी, और छोटा छोटा वीडियो है ना, 30 मिनट 40 मिनट, कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं, इतना तो होना चाहिए रिवीजन कम से कम किसी भी सब्जेक्ट का। और करंट अफेयर्स तो 1 लाइनर है, तो आप जितनी तेज़ी के साथ देख सकते हैं इसे बढ़ा करके, है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, बाय बाय।